गौर से देखिए इस तस्वीर को। नाम सुमाइला खान, पेशा पाकिस्तान के लिए जासूसी, जगह भारत। ये है पाकिस्तानी जासूस सुमाइला खान जो सालों से भारत में रह रही है। ये पाकिस्तानी जासूस सुमाइला खान जो सालों से यूपी के बरेली में बेसिक शिक्षा विभाग की मेहरबानी से नौकरी करती आ रही है। जी हां, आपने सही सुना, भारत में सालों से रहती थी ये पाकिस्तानी जासूस सुमाइला खान, यानी भारत में रहती है, भारत का खाती है, लेकिन काम पाकिस्तान के लिए करती है। इसके भोले भाले और सुंदर चेहरे पर मत जाइए, इसे खास तौर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने प्लांट किया है। सुमाइला फर्जी दस्तावेज के सहारे 9 साल तक भारत में रहकर सरकारी नौकरी करती रही। पुलिस को चकमा देकर फरार भी हो गई। अब बरेली पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन उस महिला का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कौन है ये सुमाइला खान? भारत में आखिर ये आई तो आई कैसे? इसे भारत की नागरिकता मिली तो मिली कैसे? सरकारी नौकरी कैसे मिली? कब से करती थी ये भारत की जासूसी? क्या पहलगाम में हुए हमले से इसका कोई ताल्लुक तो नहीं? क्या इस महिला से देश की सुरक्षा को खतरा तो नहीं? इन सभी सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है मुस्कान और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज। बात 2015 की है, बरेली के फतेहगंज की है। पश्चिमी के प्राथमिक विद्यालय माधवपुर में सुमाइला खान को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया था। उसके डॉक्यूमेंट्स को देखकर सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। सुमाइला खान ने बरेली के रामपुर में रहते हुए फर्जी तरीके से मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाया था। अपनी पाकिस्तानी नागरिकता छुपाकर उसने न सिर्फ फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की थी, बल्कि 9 साल तक बिना किसी के शक में आए वो ये नौकरी करती रही। साल 2024 में बेसिक शिक्षा विभाग को सुमाइला के इस दस्तावेज पर शक हुआ, जिसके चलते एक गोपनीय जांच शुरू की गई, जिसके बाद रामपुर के तहसीलदार सदर की रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी। रिपोर्ट में पता चला कि सुमाइला ने फर्जी तरीके से गलत जानकारी देकर निवास प्रमाण पत्र यानी कि एड्रेस प्रूफ बनवाया था, जो पूरी तरह से जाली था। रामपुर सदर SDM ने उनका प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। 3 अक्टूबर 2024 को बरेली जिला BSA ने सुमाइला खान को उसके पद से सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद उसकी नियुक्ति को शुरू से ही रद्द कर दिया गया, लेकिन तब तक सुमाइला फरार हो चुकी थी। 3 महीने से पाकिस्तानी महिला का कोई अता पता ही नहीं है। सुमाइला के खिलाफ फतेहगंज पश्चिमी थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। पिछले 3 महीने से यूपी पुलिस बरेली से लेकर रामपुर तक उसकी तलाश कर रही है, जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन सुमाइला का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। मीडिया से बात करते हुए SP नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि पुलिस की एक टीम रामपुर से भी तलाश कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का भी दावा किया जा रहा है। इस मामले पर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अजीत कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली के द्वारा संज्ञान में लाया गया था। उसके उपरांत उन्होंने संबंधित शिक्षिका की जांच कराई थी और संबंधित जनपद रामपुर से उनके जो अभिलेख थे उनका सत्यापन कराया था और सत्यापन के उपरांत जो तथ्य संज्ञान में आए थे, तदुपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली के द्वारा जांच के बाद जो है लगभग आज से 4 माह पूर्व ही उनकी जो है सेवा समाप्त की जा चुकी है। वर्तमान में विभाग में कोई भी जो है इस तरह का जो कार्मिक है वो कार्यरत नहीं है। पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद जब से देश भर में पाकिस्तानी नागरिकों को उनके वतन वापस भेजा जा रहा है, ऐसे में सुमाइला का लापता होना इस ओर भी इशारा कर रहा है कि कहीं वो कोई पाकिस्तानी जासूस तो नहीं, या फिर किसी आतंकी संगठन का हिस्सा तो नहीं जिससे देश की सुरक्षा पर खतरा हो। ये सब एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जिसको सुनकर आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दरअसल एक लड़का जो कि परिवार के साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद का रहने वाला था, लेकिन यहाँ पर भी कश्मीर की उड़ी में रह रहा था। रावलपिंडी इस्लामाबाद से चल के यहाँ आया था और वो 17 साल से लगातार भारत में रह रहा था। इतना ही नहीं, बकायदा उसने यहाँ भी
10वीं 12वीं और कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। साल 2008 में आया और उसके बाद से वीजा स्टे कर लिया। इसके बाद बकायदा आधार कार्ड भी बनवा लिया, इलेक्शन कार्ड भी बनवा लिया, राशन कार्ड भी बनवाया, यानी कि राशन तक ले रहा था और वोट भी डाल रहा था। जी, यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। भारत सरकार ने जब से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, तब से हलचल तेज है और बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। उन्हीं खुलासों में शुमाइला और ओसामा का भी नाम सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि शुमाइला इतने टाइम से हिंदुस्तान में रह रही थी, सरकारी नौकरी कर रही थी, आखिर कैसे? और केवल शुमाइला नहीं, ओसामा के बारे में भी जो खुलासा हुआ है वो भी चौंका देने वाला है। ओसामा जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आता है, कश्मीर में रहता है और यहीं का वोटर आईडी कार्ड तक बनवा लेता है, आधार कार्ड तक बनवा लेता है, और बस इतना ही कहानी खत्म नहीं होता, वो चुनाव में वोट भी डालता है। सोचिए ये सिस्टम कैसा है, तंत्र कितना भ्रष्ट है। और अगर ये भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ा होता तो कैसे कोई पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान की सरजमीं पर आकर के वोट डालता है, सरकारी नौकरी तक करता है? सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जांच हो रही है, लेकिन जांच के नाम पर भी हमें पता है कि कुछ होना जाना नहीं है। ये शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है, और सरकार को इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। अब आपको बता दूं कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही मतदाता के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के मुताबिक सिर्फ भारतीय नागरिक ही मतदाता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि अगर ओसामा का ये दावा सही पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। फॉर्म 6 जो नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके मुताबिक आवेदकों को स्पष्ट रूप से अपनी भारतीय नागरिकता घोषित करनी होती है। कोई भी झूठी घोषणा दंडनीय अपराध है। हालांकि ओसामा के पास वीजा पाकिस्तान का था, ऐसे में जब उसे जाना पड़ रहा है, लेकिन इसका खुलासा कैसे हुआ ये खुद उस लड़के ने किया था। उसने पूरी सच्चाई बताई थी। वो सच्चाई सुरक्षा एजेंसियों की पोल खोलती है। सुमाइला खान और ओसामा, इन दोनों का जो ये मामला सामने आया है, इससे भारत सरकार पर कई सवाल भी उठने लगे हैं। भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर कैसे? जो आला अधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, क्या कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई? पाकिस्तान के लोग भारत में घुसकर बैठे हैं और भारत के आला अधिकारी उन्हें भारतीय नागरिकता दे देते हैं, सरकारी नौकरी तक दे देते हैं। अब आप सोचिए कि अगर इतनी व्यवस्थाएं पाकिस्तान से आने वाले लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि आधार कार्ड से लेकर इलेक्शन कार्ड तक बन जाता है, तो आप सोचिए कि सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक है। सवाल बड़ा है, जवाब दीजिएगा जरूर। और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहें ONOG न्यूज़। धन्यवाद।